सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के बारे में वन लाइन फैक्ट पढ़ रहे थे। आज हम लोग वन लाइन फैक्ट जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज का पहला पॉइंट है साठोत्तर कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ अगला प्रश्न पॉइंट है, गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हैं या आग्रह रखती हुई नहीं चलती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से देखते हैं उनके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास को आदर्श कहानी नहीं, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकटबोध की यथार्थ प्रतीत की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती है कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, क्या लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही उनके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है साहित्य में डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। अगला पॉइंट है डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। अगला पॉइंट है सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अगला पॉइंट है अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियों पत्रिकाओं का आरंभ किया है। अगला पॉइंट है कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्याश प्रेतों को विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। इसी के साथ अगला पॉइंट है साहित्य में समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। आईएमपी पॉइंट है सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला पॉइंट है साहित्य में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। साहित्य में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका का सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। और अगला प्रश्न है यानी कि अगला पॉइंट है साहित्य में राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी का, ये तो हो गया। राकेश वत्स ने लिखा है, क्या लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानियां या कहानी। अगला पॉइंट है जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। अगला पॉइंट है वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को धारण
मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती हैं। इनमें मुख्यतः किसान, मजदूर, पीड़ितों, दलितों और असहायों के जीवन संघर्ष चित्रित किए जाते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। आईएमपी पॉइंट है, आईएमपी पॉइंट है। अगला पॉइंट है, साहित्य में नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या है स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्याएं हैं। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमारे चलाए रहती हैं और अपने रेले में घसीट ले जाती हैं। सारी कहानियाँ इसी मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। निर्मल वर्मा की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है, हिंदी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका 1900 के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। हिंदी का जो उद्भव होता है द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका यानी कि 1900 में प्रकाशन हुआ, इनका प्रारंभ होता है। और हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रेरणा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चार्ट है जिसमें प्रेरणा, कहानी, वर्ष और लेखक ये सारे एक ही पेज में आने वाले हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है इंदुमती, 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी और प्रेरणा। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है? इंदुमती। और उसका वर्ष भी दिया है, उसके प्रेरणा कौन है? ये प्रेरणा मतलब होता है किसने माना है पहली कहानी, कहानी और वर्ष कब हुआ और लास्ट में लेखक, किस लेखक ने लिखी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहली कहानी माना है और 1900 में इसका प्रकाशन हुआ है। और किस लेखक ने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है। इसी के साथ डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयी और परिणय को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। 1887 में लिखी गई हैं और किन के द्वारा लिखी हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हैं। अगला है देवी प्रसाद वर्मा जी मानते हैं एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं। और ये जो प्रकाश, इसका जो वर्ष है वो 1901 है और ये लिखी है माधवराव सप्रे ने लिखी है। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का समय को मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष के समय को मानते हैं और ये 1903 में लिखी हुई हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी हुई हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं दुलई वाली कहानी को मानते हैं, जो कि 1907 में इसका प्रकाशन वर्ष है और बंग महिला के द्वारा ये लिखी गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो पेज है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट और आईएमपी होने वाला है। आईएमपी, इसमें से 2 नंबर आपके फिक्स हैं। बहुत ही मोस्ट और शानदार पेज है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत ही शानदार पेज आने वाला है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियां, ऐसी कहानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। ये एक जो पेज है ये पेज नहीं, इसमें कम से कम 5 नंबर आपके छिपे हुए हैं। आइए देखते हैं कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। तो इंदुमती कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 है और इनके जो कहानीकार हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अगली कहानी है प्लेग की चुड़ैल।
तो प्लेग की चुड़ैल 1902 में लिखी, इसका प्रकाशन वर्ष है। और लाला भगवान दीन इनके कहानीकार हैं, लाला भगवान दीन। अगला कहानी है 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का जो समय है 1903 में लिखी हुई है। 11 वर्ष का समय 1903 में लिखी हुई है। और आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल इनके कहानीकार हैं, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल इनके कहानीकार हैं। अगला कहानी है 1 के 2 1906 में लिखी हुई है। लाला पार्वती नंदन इनके कहानीकार हैं, लाला पार्वती नंदन इनके कहानीकार हैं। अगली है दुलाई वाली कहानी, अगली है दुलाई वाली कहानी 1907 में लिखी हुई है। और बंग महिला इनके कहानीकार हैं, बंग महिला इनकी कहानीकार हैं। अगला है राखी बंद भाई। तो राखी बंद भाई जो कहानी है 1909 में इनका प्रकाशन हुआ था, 1909 में। और वृंदावन लाल वर्मा जी ने इन कहानी के कहानीकार हैं। अगला है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो है वो विश्वंभरनाथ कौशिक के कहानीकार हैं। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? विश्वंभरनाथ कौशिक। दोस्तों इनका जो सन है वो डाउटफुल है, देख के अगले लेक्चर में बताएंगे। अगला है सोत। सोत जो कहानी है 1915 में लिखी है, 1915 में लिखी है। और प्रेमचंद जी की कहानी है, 1915 में लिखी है और प्रेमचंद जी की कहानी है। इसी के साथ अगली कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी 1916 में लिखी गई है, पंच परमेश्वर कहानी 1916 में लिखी गई है। और प्रेमचंद जी की कहानी है, प्रेमचंद जी की कहानी है। अगली कहानी है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट, उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में लिखी हुई है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके कहानीकार हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके कहानीकार हैं। ये रही प्रमुख सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ, प्रकाशन वर्ष भी हैं और इनके कहानीकार भी हैं। दोस्तों कम से कम 5 नंबर से लेकर जो 7 नंबर तक के ये पेज में है पूरी कहानी, कहानीकार और इनका प्रकाशन वर्ष एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर देखते हैं कि इससे भी बहुत ज़्यादा सन 1900 ई के पश्चात की हिंदी की कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कहानीकार दिए गए हैं और कहानीकार दिए हुए हैं और कहानियाँ दी हुई हैं। तो देखते हैं जरा कहानीकार और कहानी। किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो कहानियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई थी, इंदुमती 1900 में। और गुलबहार भी 1900 में हुई, गुलबहार भी 1900 में हुई। अगला है कहानीकार केशव प्रसाद सिंह। तो केशव प्रसाद सिंह की कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, 1900 में लिखी हुई है। और आपत्ति का पहाड़ भी 1900 में लिखा हुआ है। और अगला है माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र की जो कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग, पुरोहित का आत्मत्याग 1900 में है। और मन की चंचलता भी 1900 में है। आगे बढ़ते हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की कहानी है प्लेग की चुड़ैल, 1902 में है। लाला भगवान दीन आईएमपी कहानी है लाला भगवान दीन। अगली है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं उनकी कहानी है 11 वर्ष का समय, 1903 में है। 11 वर्ष का समय 1903 में है। और गिरिजा दत्त वाजपेयी जी की जो कहानी है वो है पति का पवित्र प्रेम, 1903। और पंडित और पंडितानी 1903। अगली है कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री की कहानी है दामोदर राव की आत्म कहानी, दामोदर राव की आत्म कहानी। और अगला है सूर्य नारायण दीक्षित। सूर्य नारायण दीक्षित जी जो हैं
उनकी कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906। और अगले हैं वेंकटेश नारायण। वेंकटेश नारायण जी की जो कहानी है, वेंकटेश नारायण जी की जो कहानी है एक अशरफी की आत्मकथा 1906। एक अशरफी की आत्मकथा 1906। और ये कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट, उसी के बाद देखते हैं आगे। माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता। ये रिपीट हुई है शायद। रिपीट है। वेंकटेश के बाद देखते हैं बंग महिला। बंग महिला कहानी, बंग महिला की जो कहानी है दुलाई वाली 1907 में हुई है। और अगली है वृंदावन लाल वर्मा, तो राखी बंद भाई 1909 और तातर और एक वीर राजपूत 1910। इसी के साथ राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना 1903 और बिजली। अगला है विश्वंभर नाथ कौशिक। विश्वंभर नाथ कौशिक है रक्षा बंधन। विश्वंभर नाथ कौशिक की जो रचना कहानी है वो है 1913 रक्षा बंधन। और राखी बंध भाई जो है वृंदावन लाल वर्मा की है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट कहानी और कहानीकार हुए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा, इसी प्रकार से मैं और भी बहुत शानदार शानदार वन लाइन फैक्ट और टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। बहुत ही शानदार हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।